हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। आज हम बात करते हैं हमारे हिस्टोरिकल पोएट विलियम वर्डवर्थ की। इन्होंने 1798 में रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग की थी। इन्हें हम सब बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे नेचर्स पोएट, एडवेंचर्स पोएट, इस तरीके के नामों से जानते हैं। ज़्यादातर इन्होंने नेचर पर और लव पर फोकस किया है, लव पर और नेचर पर ज़्यादा लिखा है। देखिए 1798 में इन्होंने अपना एक लिरिकल बैलेड भी पब्लिश कराया था। इसमें बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम थी। विलियम वर्डवर्थ हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट रोमांटिक पोएट विलियम वर्डवर्थ की। ओके, उनकी बायोग्राफी और उनके वर्क के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, विलियम वर्डवर्थ वॉज born on April 7, 1770 in Cookermouth, Cumberland, a small quiet market town in northwest England on the Lake District. विलियम वर्डवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में कुकरमाउथ में इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में लेक डिस्ट्रिक्ट के पास में हुआ था। लेक डिस्ट्रिक्ट हमारे, देखिए 3 हमारे लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोएट आते हैं। वो कौन कौन से पोएट हैं? एक तो हमारे विलियम वर्डवर्थ हो गए, दूसरे हमारे एस.टी. कॉलरेज और तीसरे हमारे रॉबर्ट सौदे। ये 3 पोएट हमारे लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे उनके फादर की। फादर नेम, विलियम वर्डवर्थ के फादर का नाम था जॉन वर्डवर्थ। मदर का नाम था एन कुकसन। मदर का क्या नाम था? एन कुकसन। विलियम वर्डवर्थ was the second of the 5 children born to John Wordsworth and Anne Cookson. William Wordsworth was the second of the 5 children born to John Wordsworth. देखिए, जॉन वर्डवर्थ उनके पापा का नाम था और ममा का नाम था एन कुकसन। वो 5 बच्चे थे। जॉन वर्डवर्थ के और एन कुकसन के 5 बच्चे थे। उसमें से दूसरे नंबर के जो बेटे थे वो थे विलियम वर्डवर्थ जी। यानी विलियम वर्डवर्थ के 5 भाई बहन थे, उसमें से दूसरे नंबर के ये थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही वॉज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, अ विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट इन ईयर 1779। इन्हें एक हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में, इंग्लैंड के स्कूल में लेक डिस्ट्रिक्ट के पास में जो था, 1779 में भेज दिया गया था। ग्रामर स्कूल में इन्हें भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। कब? 1779 में। ओके, क्या नाम था स्कूल का? हॉक्सेट ग्रामर स्कूल, जो कि इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट के पास में था। आगे, When he was only 8 year old, his mother died. देखिए, इनकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी जब ये सिर्फ 8 साल के थे। When he was only 8 year old. नेक्स्ट है, his father John Wordsworth died in 1783 and mother died in 1778. अब देखिए यहाँ पर, हिज फादर जॉन वर्डवर्थ, उनके जो पापा थे जॉन वर्डवर्थ, उनकी डेथ हो गई थी 1783 में। और जो इनकी मदर थी एन कुकसन, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी 1778 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्डवर्थ न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। वैसे तो विलियम वर्डवर्थ बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ खास लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं, जैसे ग्रीक थी, लैटिन थी, फ्रेंच थी और स्पेनिश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1791 ही रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देखिए, 1791 में उन्होंने बैचलर डिग्री ले ली थी। कहाँ से ली थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1791 में अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर विथ मैरी एस्थवेट इन 1791। देखो, ही हैड अ वेरी शॉर्ट अफेयर,
वो उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक उनका अफेयर हुआ था मैरी एस्थवेट से, एक बहुत छोटा सा अफेयर था वो। आगे क्या है, इन 1791 में नवंबर में इन विजिटेड फ्रांस एंड फेल इन लव विद द फ्रेंच वुमेन। 1791 में वो फ्रांस विज़िट करने गए थे। ये अपनी पोएम लिखने के लिए जगह जगह हर जगह ये जाया करते थे विज़िट करने के लिए। ये 1791 में विज़िट किया उन्होंने फ्रांस में उन्होंने विज़िट किया, और फ्रांस में विज़िट करते ही उनको एक लव हुआ, फ्रेंच वुमेन से लव हुआ जिसका नाम था एनेट वॉलेन, who in 1792 give birth to their child कोरोलाइन। देखो, बिना शादी के इनका एक लव अफेयर हुआ था। पहले तो इनका एक लव अफेयर हुआ, छोटा सा अफेयर था इस्थवेट से। उसके बाद जब वो विज़िट करने के लिए फ्रांस जाते हैं तो उनका एक लव अफेयर होता है फ्रेंच वुमेन से। फ्रांस जाते हैं और फ्रेंच वुमेन से वहीं पर इनको एक लव होता है। उसका नाम होता है, उस लड़की का नाम होता है एनेट वॉलेन, जो 1792 में एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम होता है कोरोलाइन। अब ये जो नाम है कोरोलाइन, वो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये जो नाम है इनका बेटी का वो काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। ओके, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि बेटी का क्या नाम था, डॉटर नेम क्या था, कोरोलाइन। द रीज़न ऑफ टेरर एंड वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन सेपरेट देम। देखिए, बिना शादी किए उन्हें वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर चल रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चल रहा था, इस वजह से उनको वापस आना पड़ा बिना शादी किए एनेट वॉलेन से। उन्होंने शादी नहीं कर पाए थे वो। ओके, वो वापस आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्डवर्थ मैरिड मैरी हचनसन हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ एंड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। देखिए, 4 अक्टूबर को 1802 में वर्डवर्थ ने मैरिज की किससे की, मैरी हचनसन से। अब ये थी इनकी वाइफ, रियल वाइफ थी, जिसका नाम बार बार पेपर में पूछा जाता है, मैरी हचनसन। हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो, जो उनकी स्कूल फेलो थी और उनकी एक क्लासमेट भी थी, और उनकी एक बहुत अच्छी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। His only play The Borderer between 1795-1797 A Blank Verse Tragedy। देखिए, उनका सिर्फ, बहुत सारी तो वो पोएम लिखते थे, सिर्फ एक उन्होंने प्ले लिखा था बॉर्डरर, जो कि 1795 से लेकर के 1797 के बीच में लिखा था, और वो जो प्ले था वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, यानी ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी थी वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन फरवरी 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। फरवरी में 1793 में उन्होंने अपना फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन पब्लिश कराया था, जिस कलेक्शन का नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। देखिए, ये जो हमारा पोएट्री कलेक्शन है, जो उसका जो डेट है वो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और ऐसे पेपर में पूछते हैं कई सारे क्वेश्चन भी हैं प्रीवियस पेपर में कि फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कौन सा है, तो कौन सा है, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ began writing Peter Well on 20 April 1798 as a reply to Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner। देखिए, जो एस.टी. कॉलरिज कौन थे, विलियम वर्डवर्थ के बेस्ट फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने एक पोएम लिखी थी, वो पोएम कौन सी थी,
द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर। वो जो पोयम एस.टी. कॉलरेज ने लिखी थी उसके रिप्लाई में, एस.टी. कॉलरेज की पोयम की रिप्लाई में वर्डवर्थ ने एक पोयम लिखी थी पीटर वेल, जिसका नाम था पीटर वेल। और कब लिखी थी? 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल 1798 में। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात मैं यहाँ पर और बता रही हूँ, पीटर वेल 1798 में विलियम वर्डवर्थ ने लिखी थी। और एक पोयम है, जस्ट वेट, पीटर वेल द थर्ड, यानी कि पीटर वेल के बाद यहाँ पर पीटर वेल और द थर्ड, ये लिखी है पीटर वेल द थर्ड, ये लिखी है पीबी शैली ने। आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पीटर वेल लिखी है विलियम वर्डवर्थ ने और पीटर वेल द थर्ड लिखी है पीबी शैली ने। किसने लिखी है? पीवी शैली ने। ओके, पीवी शैली ने। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, इन 1798 lyrical ballad come a collection of poem by William Wordsworth and S.T. Coleridge, first published in 1798। देखिए, विलियम वर्डवर्थ और उनके बहुत अच्छे दोस्त एस.टी. कॉलरेज ने एक पोएट्री का कलेक्शन लिखा हुआ था। उस कलेक्शन का नाम था लिरिकल बैलेड। उस कलेक्शन का क्या नाम था? लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड के नाम से वो कलेक्शन पब्लिश कराया था। सबसे पहले कब पब्लिश कराया था? 1798 में। ये बहुत बड़ा एक, इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स थी जो कि हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन लिरिकल बैलेड वर्डवर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स, देखिए आ गया, एंड एस.टी. कॉलरेज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 पोएम्स, टोटल 23 पोएम्स। देखिए पोएट्री जो लिरिकल बैलेड था उसमें बहुत सारी पोएट्री कलेक्शन था, पोएट्री का एक कलेक्शन था, उसमें बहुत सारी पोएम थी। उसमें कितनी थी? 23 पोएम्स थी। 23 पोएम्स थी, जिसमें से कितनी किसने लिखी थी? ये देखिए 19 पोएम लिखी थी विलियम वर्डवर्थ ने। कितनी? 19, यानी 23 में से 19 पोएम लिखी थी विलियम वर्डवर्थ ने और एस.टी. कॉलरेज ने लिखी थी ओनली 4 पोएम। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये लिरिकल बैलेड क्या था? लिरिकल बैलेड एक पोएट्री कलेक्शन था जिसके अंदर 23 पोएम थी, जिसमें से 19 पोएम लिखी थी विलियम वर्डवर्थ ने और एस.टी. कॉलरेज ने लिखी थी 4 पोएम। तो टोटल कितनी हो गई? 23 पोएम्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1800। देखिए लिरिकल बैलेड का जो सेकेंड एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1800 में। आप ये बहुत ध्यान रखिएगा, इसके जो डेट है, इसके जो ईयर है वो ध्यान में रखिएगा। और जो थर्ड एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1802 में और जो फोर्थ एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 1805 में। क्लियर? आगे देखिए, लिरिकल बैलेड फर्स्ट ओपनिंग पोएम द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरेज एंड क्लोज्ड पोएम टिंटर्न अबे बाय विलियम वर्डवर्थ। देखिए लिरिकल बैलेड में जो पोएम एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्डवर्थ ने लिखी थी उसकी जो सबसे पहली, यानी 23 में से जो सबसे पहली ओपनिंग यानी स्टार्टिंग की जो लाइन थी वो कौन सी, स्टार्टिंग की जो पोएम थी वो कौन सी थी? वो थी द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर। ये क्वेश्चन बनता है, वो किसने लिखी थी? जो पहली पोएम थी वो किसने लिखी थी? एस.टी. कॉलरेज ने। ध्यान रखिएगा, जो पहली पोएम थी वो किसने लिखी थी? एस.टी. कॉलरेज ने। और क्या नाम था उस पोएम का? द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर। और जो क्लोज्ड पोएम थी, यानी कि जो बिल्कुल आखिरी की पोएम थी, बिल्कुल लास्ट की पोएम थी, वो विलियम वर्डवर्थ ने लिखी थी और उस पोएम का नाम था टिंटर्न अबे। क्या नाम था? टिंटर्न अबे। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, विलियम वर्डवर्थ पोएम द एक्सकर्सन कम इन 1814। इट इज़ अ पोएम इन 9 बुक्स। विलियम वर्डवर्थ की एक पोएम थी द एक्सकर्सन। विलियम वर्डवर्थ की कौन सी पोएम थी? द एक्सकर्सन। काफ़ी फेमस पोएम है।
वो आई थी 1814 में। कब आई थी? 1814 में। और वो कितने बुक्स में थी? 9 बुक्स में थी। कितने बुक्स में? 9 बुक्स में। In 1813 he and his family moved to Royal Mount where he spent the rest almost 50 years of his life। देखिए 1813 में वो यानी विलियम वर्डवर्थ जी और उनकी फैमिली रॉयल माउंट में रहने लगे और उन्होंने कम से कम 50 साल वहाँ पर, अपनी लाइफ के 50 साल वहाँ पर बिताए। आगे देखिए, द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्सन आर टू बी द पार्ट ऑफ द रिक्लूज। देखिए इनकी एक पोयम है द प्रिल्यूड, यानी विलियम वर्डवर्थ की जो पोयम है द प्रिल्यूड, और एक दूसरी पोयम है द एक्सकर्सन, आर टू बी द पार्ट ऑफ द रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज एक पोयम थी, उसके ये पार्ट बनने वाले थे। एक इनकी पोयम थी रेक्ल्यूज, ठीक है, तो उसके ये दोनों पोयम जो थी उसके पार्ट बनने वाले थे। ठीक, रेक्ल्यूज के पार्ट बनने वाले थे, लेकिन जो रेक्ल्यूज पोयम थी वो कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई। फिर दोनों पोयम्स को, यानी कि द प्रिल्यूड को और द एक्सकर्सन पोयम को अलग अलग पब्लिश कराया गया था। इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई। नेक्स्ट वन है हमारा डोरोथी वर्डवर्थ, डेड इन 1855 एंड हिज क्लोज फ्रेंड सैमुअल टायलर कॉलरेज, डेड इन 1834। देखिए डोरोथी वर्डवर्थ, डोरोथी वर्डवर्थ कौन थी? डोरोथी वर्डवर्थ विलियम वर्डवर्थ की बहन थी, सिस्टर थी, जिसको वो बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिनकी बात वो बहुत ज़्यादा मानते थे। विलियम वर्डवर्थ के 5 भाई बहन थे, जिसमें से डोरोथी वर्डवर्थ का नाम यहाँ पर आया है, सिर्फ उनका ही नाम आया है। तो डोरोथी वर्डवर्थ जो थी उनकी बहन थी, उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1855 में। कब हुई थी? 1855 में। और हिज क्लोज फ्रेंड, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, एस.टी. कॉलरेज, एस.टी. सैमुअल टायलर कॉलरेज, यानी एस.टी. कॉलरेज का पूरा नाम था सैमुअल टायलर कॉलरेज। देखिए कि यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया कि एस.टी. कॉलरेज का पूरा नाम सैमुअल टायलर कॉलरेज। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी डेथ कब हुई थी? 1834 में। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए आपको? आगे देखिए, In 1843-1850, Wordsworth became poet laureate after the death of Robert Southey। देखिए 1843 से लेकर के 1850 तक वर्डवर्थ बिकम पोएट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सौदे। देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सौदे, यानी कि रॉबर्ट सौदे पहले, रॉबर्ट सौदे जो थे वो पहले पोएट लॉरेट थे, उसके बाद यानी रॉबर्ट सौदे के मरने के बाद पोएट लॉरेट किसको बनाया गया था? 1843 में विलियम वर्डवर्थ को। और वो कब तक रहे थे? 1850 तक। यानी कब बनाए गए थे? 1843 से लेकर के 1853 तक वो पोएट लॉरेट रहे थे। और किसके मरने के बाद? रॉबर्ट सौदे के बाद। अब हम बात करेंगे विलियम वर्डवर्थ की डेथ की। वो पॉइंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, विलियम वर्डवर्थ डेड एट होम एट रॉयल माउंट एट प्लूरिसी ऑन 23 अप्रैल 1850 एंड वॉज बरीड एट सेंट ओसवर्ड अ चर्च, ग्रासमर। विलियम वर्डवर्थ की डेथ जो हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी रॉयल माउंट पर, ओके। और उन्हें बरीड कराया गया था, यानी उन्हें दफनाया गया था सेंट ओसवर्ड चर्च, ग्रासमेयर में। क्लियर हो गया? अब थोड़े से पॉइंट हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। अनदर टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड इज़ द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। देखिए जो प्रिल्यूड पोयम थी, जो विलियम वर्डवर्थ ने प्रिल्यूड पोयम लिखी थी, उसका दूसरा टाइटल था, दूसरा नाम क्या था? द ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि द प्रिल्यूड जो है
उस पोयम का दूसरा नाम क्या है, यानी दूसरा टाइटल क्या है, तो आप ये बताएंगे द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। दूसरा नाम है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट है हमारा एंड हिज पोयम इज़ डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड एस.टी. कॉलरेज, जो कि डेडिकेट की है विलियम वर्डवर्थ ने एस.टी. कॉलरेज को, अपने फ्रेंड को। नेक्स्ट पॉइंट है वर्डवर्थ स्टार्टेड राइटिंग इन 1799 एंड कंप्लीटेड इन 1805। वर्डवर्थ ने अपना राइटिंग का जो वर्क था लिखना स्टार्ट किया था 1799 में, ओके, और ख़त्म किया था, उन्होंने बंद कर दिया था लिखना 1805 में, लिखना बंद कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रिल्यूड इज़ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रिटन इन ब्लैंक वर्स। जो हमारी प्रिल्यूड पोयम है वो विलियम वर्डवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, ओके, और उन्होंने ब्लैंक वर्स में इसे लिखा है। द प्रिल्यूड वॉज initially completed in 13 books and finally published in 1850 with 14 books। देखिए जो प्रिल्यूड पोयम है वो स्टार्टिंग में जब कंप्लीट की गई थी, विलियम वर्डवर्थ ने जब कंप्लीट की थी स्टार्टिंग में, तो उसे 13 बुक्स में यानी 13 बुक्स में कंप्लीट की थी, लेकिन बाद में फाइनली जब पब्लिश्ड हुई है वो, जब पब्लिश्ड कराई गई है तो उन्होंने 1850 में पब्लिश कराई थी जब, तो वो उन्होंने 13 से 14 बुक्स में कर दी थी। यानी जब वो पब्लिश हुई, जब कंप्लीट की तो वो 13 बुक्स में थी, और जब वो पब्लिश कराई गई लास्ट में तो वो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 14 बुक्स में उसे कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए नोट, विलियम वर्डवर्थ पोयम टू कॉलरेज 1799, डोरोथी द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, मैरी द प्रिल्यूड। देखिए यहाँ पर ये है कि जो पोयम थी प्रिल्यूड, उसके जो नाम थे उसके 2-3 नाम रखे गए थे। तो विलियम वर्डवर्थ के जो फ्रेंड थे, विलियम वर्डवर्थ थे, उन्होंने उस प्रिल्यूड को नाम दिया था, क्या नाम दिया था, पोयम टू कॉलरेज 1799 में। उसके बाद जो डोरथी थी यानी उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने इस प्रिल्यूड को नाम दिया था द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। उसके बाद जो उनकी वाइफ थी मैरी हचनसन, उन्होंने इस प्रिल्यूड को नाम दिया था द प्रिल्यूड, ओके, इतना समझ में आ गया आपको यहाँ पर। कॉलरेज रोट अ पोयम इन रेस्पॉन्स ऑफ प्रिल्यूड टू विलियम वर्डवर्थ। कॉलरेज ने एक पोयम लिखी है विलियम वर्डवर्थ, वो किसके रिस्पॉन्स में लिखी है, वो लिखी है प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में। आई होप डैट कि यहाँ तक आपको जितने भी पॉइंट क्लियर कराए गए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।